Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So अब बारी हमारे NCERT सॉल्यूशन या फिर कह लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की एंड PYQs करने की और यूनिट 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, चैप्टर एक्सप्लेनेशन 1 by 1 शॉर्ट आपका मॉर्निंग में लाइव क्लासेस चल रही हैं। आई होप यू आर अटेंडिंग दैट। और इस वीडियो हम इवनिंग में रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए बिना देरी के कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कुछ वीडियो को जरूर बनता है, राइट। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस। डिक्शनरी आपका डेटाबेस है, कलेक्शन होता है उसमें सारा रिलेटेड डेटा का, टेलीफोन डायरेक्टरी में होता है, मार्क्स रजिस्टर होता है, बट जो आपका न्यूज़पेपर है ना ये आपका डेटाबेस का एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस। MS Access आपका DBMS का एग्जाम्पल, ओपन ऑफिस, ASP, MySQL भी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज MS Excel। MS Excel आपका स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है, DBMS नहीं है। नेक्स्ट वन थर्ड दैट इज DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। जो हमारे टेबल्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करेगा वो आपका कौन सा होगा, रिलेशनल डेटा मॉडल। द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। एंटिटी मीन्स फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट नेम सेट मैंने टेबल बनाई तो स्टूडेंट से रिलेटेड एसोसिएटेड डिटेल्स है लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, वो सारे आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम्स। अ डैश इज रिप्रेजेंटेड एज रोज इन अ टेबल। रिकॉर्ड कह लो, टपल कह लो या फिर रोज कह लो, वन एंड द सेम थिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैन बी अ डेटा वैल्यू बी रिप्रेजेंटेड। सो डेटा वैल्यू आपका न्यूमेरिक, कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक हर एक में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। एक टेबल में जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस कॉलम को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की। A dash is a feature of a database using which we can enter data in a table in an easy and user-friendly manner. See ये चीज आ जाए ना कि presentable manner in an easy and friendly manner data entry हम करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा आपका फॉर्म। अगर आ जाए डेटा प्रेजेंट समराइज्ड फॉर्म में चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो आंसर होता है रिपोर्ट। A dash is a question asked from a database। तो अगर हम डेटाबेस से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे, अब आप डेटाबेस से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, यूं तो नहीं कहोगे डेटाबेस को कि वेयर आर माय कीज, राइट। सब सिंपल, आपके पास एक टेबल बनी है, आप उसको क्या कहोगे, उस टेबल के बेसिस पर क्वेश्चंस दोगे कि आई वांट टू रिट्रीव द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग मार्क्स मोर देन 90। सो दैट मीन्स आप उससे क्या पूछ रहे हो, क्वेरी पूछ रहे हो, राइट। सो क्वेश्चंस आपकी क्या है यहाँ पर, क्वेरी। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। अ डेटाबेस कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज। ये फॉल्स है, डेटाबेस आपके हमेशा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ट्रू। अ टेबल कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ प्राइमरी की, फॉल्स। हर एक टेबल में मेरे पास प्राइमरी कीज होना जरूरी है, अनिवार्य है। टू टेबल्स कैन बी रिलेटेड इन अ नेटवर्क डेटा मॉडल, फॉल्स। वहां पर रिलेशनल मॉडल में होता है। MS Access एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, फॉल्स, बिकॉज ये आपका RDBMS का एग्जाम्पल है या फिर DBMS कह सकते हो। फिर इन द ब्लैंक्स देखो, द रॉ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट, डेटा बोलोगे उसको। एंड डैश इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, अभी आपका MCQ में भी आया था, विच अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंटिटी। वैसे टेबल भी कह सकते हो बट यहाँ पर इन्होंने एन लिख दिया ना तो एंटिटी। द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी मे बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। द डेटा वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स रिलेटेड टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरे पास एक टेबल है, अभी कह रहा है डेटा वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स, ये फील्ड्स मीन्स कॉलम के नेम, रिलेटेड टू अ पर्सन, एक पर्सन का, तो वो आपका क्या बन गया, रिकॉर्ड। या फिर आप रो कह सकते हो या फिर ट्यूपल कह सकते हो।
ऑल द फील्ड वैल्यूज दैट आर एलिजिबल टू बिकम द प्राइमरी की उसको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। ठीक है, ये आपका वन शॉट में भी बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखना एक तरीके से। डेटाबेस, डेटा रिडंडेंसी और रिपोर्ट के बारे में। डेटाबेस क्या, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, एज इट इज डेफिनेशंस देख लो इसकी। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, जब मेरे पास बहुत सारा डेटा होता है मैं उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट डेटा, राइट। सो डेटा रिडंडेंसी मीन्स कि जब मेरे पास डुप्लीकेट डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो आपका डेटा हो सकता है आपकी क्लास इंचार्ज के पास हो, नीचे फ्रंट डेस्क रिसेप्शन पर हो, प्रिंसिपल मैम के पास हो, लाइब्रेरी में हो, और जहां जहां हो सकता है वहां हो। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका डेटा क्या है, रिडंडेंट है। इज व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मोर देन वन प्लेस एट अ टाइम। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स कि आपने जो भी फॉर्म में डेटा बनाया, टेबल क्रिएट किया, उसको मुझे प्रॉपर फॉर्मेटेड फॉर्म में चाहिए, समराइज्ड फॉर्म में चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, रिपोर्ट। नेक्स्ट इज गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा आपका जो है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन आपका मीनिंगफुल जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। फॉर्म और क्वेरी, फॉर्म इज द यूजर फ्रेंडली डेटा होता है जिसमें आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो टेबल के थ्रू। ठीक है, और फॉर्म और टेबल ना आपस में लिंक होते हैं। लाइक अगर मैंने फॉर्म में कोई डेटा एंटर किया फॉर्म के थ्रू, तो आपका उसका जो चेंजेस है वो टेबल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैंने कोई डाटा टेबल के थ्रू एंटर करा तो उसके चेंजेस आपके फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। क्वेरी मैंने आपको बताया कि आपको जो भी अपनी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो आप क्राइटेरिया देते हो, उसको फुलफिल करने के बाद जो रिकॉर्ड आता है, जो रिजल्ट आता है, वो आपका किसके बेस पर होता है, क्वेरी के बेस पर। नेक्स्ट है मेरे पास नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू सेम मास्टर फाइल। एक मेरे पास मास्टर फाइल होती है, इसमें आपका नेटवर्क मॉडल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ट्री में क्या होता है, बॉटम पर रूट्स होती हैं, फिर ब्रांचेस होती हैं फर्दर, तो ये इन्वर्टेड ट्री होता है। ठीक है, नेटवर्क मॉडल आपका इन्वर्टेड ट्री में लिख देती हूँ। अब इन्वर्टेड ट्री मीन्स ऊपर रूट्स हो गई, नीचे ब्रांचेस हो गई। सो यहाँ पर आपका एक जो है रिकॉर्ड, काफी सारे, एक मास्टर फाइल से काफी सारे रिकॉर्ड्स रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हायरार्किकल डेटा मॉडल। इन हायरार्किकल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ अ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेजेस बताने काफी सारे होते हैं। आप लिख सकते हो कि इसमें आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर डेटा रहेगा तो रिट्रीव करना इजी होता है। ठीक है, अब आप लोग पढ़ने बैठते हो, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, एक तो ऑप्शन जो आप लोग करते होगे ना कई बार कि सारी बुक्स बस यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये स्टडी टेबल है, ये बेड पर फैली हुई है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस, आईटी, डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट सैंपल पेपर, सब मिक्स एकदम। ऑर्गेनाइज तो है नहीं, तो अगर आपको निकालना हो तो कहाँ ढूंढोगे, सारा और ऊपर से खिलेड़ा कर दोगे, है ना। एक है कि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख रही हूँ अपना स्टडी टेबल के, ये इंग्लिश का कॉलम है, हिंदी का है, मैथ्स का है, एसएस का है, आईटी का है, साइंस का है। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे आईटी का ही सैंपल पेपर या बुक चाहिए, फटाफट से आपको पता है आईटी का कॉलम कहाँ है, बुक निकाली, राइट। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर डेटा होगा तो रिट्रीव करना भी ईजी होगा। मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। तो अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं तो वहां पर आपका जो डेटा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो वहां पर डेटा रिडंडेंसी भी कम होती है, प्लस आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंस मीन्स कि आपकी वो नहीं रहेगा, मिसमैच ऑफ डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका जो डेटा वो कई जगहों पर स्टोर है, आपके क्लास इंचार्ज के पास भी, रिसेप्शन पर भी, प्रिंसिपल मैम के पास भी, लाइब्रेरी वाले सर के पास भी। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि मैम आई हैव चेंज माय कॉन्टैक्ट नंबर, या मेरा एड्रेस चेंज कर लीजिए, तो मैंने एज अ क्लास इंचार्ज अपने अटेंडेंस रजिस्टर में, रिकॉर्ड्स में चेंज कर लिया, तो मेरे चेंज करते क्या वो ऑटोमेटिकली सभी जगह चेंज हो जाएगा? नो। तो बट अगर मैं डीबीएमएस का यूज कर रही हूँ तो मेरा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, वो सेंट्रलाइज डेटा होता है, मैं एक जगह चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो सब जगह चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। तो यहाँ पर आपका जो डेटा शेयरिंग, जब मुझे डेटा को शेयर करना हो तो ये काफी ज्यादा इजी रह जाता है।
कंसीडर द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। टेबल गिवन है, नेम द फील्ड्स इन द गिवन टेबल। फील्ड मीन्स कॉलम के नेम, तो फील्ड कौन सी है? बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस एंड पब्लिशर। विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की? जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बुक आईडी को मैं एज अ प्राइमरी की बना सकती हूँ। इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द टेबल? बुक नेम आप कह सकते हो अल्टरनेट की है, बिकॉज बुक नेम भी क्या होंगे? यूनिक होंगे। हाउ इज प्राइमरी की डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सी प्राइमरी की क्या होता है कि आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। फॉरेन की का काम तब आता है जब आपके पास दो टेबल्स हो, ठीक है, दो टेबल्स के बीच में मुझे रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना हो, तब वहां पर आपका फॉरेन की का कंसेप्ट यूज होगा। और प्राइमरी की आपका जो है एक टेबल में एक ही होगी, फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होंगी, फॉरेन की में आपके नल वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। प्राइमरी की में आपके ना नल वैल्यूज होंगे ना डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, राइट। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल गिवन है स्टूडेंट नेम से और सेकंड टेबल गिवन है स्ट्रीम नेम से, राइट। सो अगर मुझे बताना हो कि नेहा के पास कौन सी स्ट्रीम है, तो क्या मैं सिर्फ एक टेबल से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? नो, आपको दोनों टेबल चाहिए। आप देखोगे स्ट्रीम कोड क्या 101 यहाँ पर है, तो दैट मीन्स शी इज हैविंग ह्यूमैनिटीज। तो ये वाला जो कॉलम है जो सेम है दोनों टेबल में, इस टेबल एक टेबल में ये प्राइमरी की का काम करेगा, एक टेबल में ये फॉरेन की का काम करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 9 दैट इज स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस। Which of the following is not a type of text data type? इसमें आपका जो है टेक्स्ट डेटा टाइप की टाइप कौन सी नहीं है? मैमो, वैरकर, कैर भी है, फ्लोट नहीं है। फ्लोट आपकी नंबर डेटा टाइप में आता है। A currency data type can only store monetary data that is in dollars. False, वो किसी भी करेंसी को स्टोर कर सकता है, जरूरी नहीं है डॉलर्स में, रुपीज हो, यूरो हो, कोई भी करेंसी हो। Which of the following data can be a data type store? Which of the following data can a date data type store? कि आपका जो डेट डेटा टाइप है, डेट या फिर डेट टाइम या फिर टाइम स्टैम्प वाला होता है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ डेट एंड टाइम। Which of the following is true about LibreOffice Base? It is a spreadsheet software. ये false है बिकॉज ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये DBMS सॉफ्टवेयर है। It is a free and open source software. ये स्टेटमेंट ट्रू है। It can store only character data, नहीं न्यूमेरिक डेटा भी कर सकता है। It is a licensed open and free सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। Which of the following methods can be used to create a table in base? तो अगर मुझे टेबल क्रिएट करने में बाय यूजिंग विजार्ड और बाय यूजिंग डिजाइन भी, दोनों में से कोई भी मेथड के थ्रू कर सकती हूँ। The related object of a database can be seen in the dash pane of the database window, database pane. What is the shortcut key to open an existing database? Control+O. Similarly, कोई भी फाइल ओपन करनी हो, कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Control+O. The design view of table creation window in LibreOffice Base is divided into 2 sections or panes. While entering records in a table, we can move to the next field by pressing the tab key से आप next move कर सकते हो। Which of the following is true about primary key of a table? Every table must have a primary key. True. The data values in primary key field cannot be duplicated. True. A primary field cannot be left blank. This is true. So correct answer is all of these. The text data can contain special characters. True. See, आपका जो कैर या वैर का डेटा टाइप है उसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यूज देख सकते हो, नंबर्स भी, अल्फाबेट्स भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी, सब कुछ। Memo data type can be used to store descriptive data. Yes. Sorry. A Boolean data type can have 2 or more than 2 values. False. Boolean means 2 values, 0 और 1 या फिर true और false. 2 और more than 2 का कोई ऑप्शन नहीं है। We cannot store audio data in LibreOffice. False. The properties of a field change according to the data type selected. True. आप जोन सी डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग फील्ड की प्रॉपर्टीज होंगी, चेंज हो जाएंगी। ट्रू है। फील्ड डिस्क्रिप्शन मे और मे नॉट बी एंटर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ टेबल, ये भी ट्रू है कि जब आप टेबल को क्रिएट करते हो तो जो फील्ड नेम, फील्ड डेटा टाइप और फील्ड डिस्क्रिप्शन
तो जो फील्ड डिस्क्रिप्शन वाली टैब होती है वो ऑप्शनल होती है, आप चाहे उसमें फिल करो या ना करो। दिस इज प्रेस टू मूव टू द लास्ट रिकॉर्ड फॉल्स, ये तो प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। टेबल वंस क्रिएटेड इन अ डेटाबेस कैन नॉट बी एडिटेड फर्स्ट, कि अगर आपने एक बार टेबल क्रिएट कर दी तो ऑब्वियसली आप उसको एडिट कर सकते हो। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स कैन ओनली हेल्प टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, नो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग कर सकते हो। अ डैश रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन द पर्टिकुलर फील्ड, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, दैट इज नोन एज इट्स डेटा टाइप। The dash data is a combination of letters, numbers or special characters. Text data type. Dash data type can be used to show आधार नंबर। अब आधार नंबर में डैश डैश भी आता है ना, तो इसलिए हमने कौन सा डेटा टाइप लिखा, टेक्स्ट डेटा टाइप। The dash data type used to show digitized images, binary data type. The shortcut key to save a table, Ctrl+S. Dash on the base interface window displays information about the type of view. तो टाइप ऑफ व्यू मीन्स टास्क पेन में ही सारी इंफॉर्मेशन होगी। अ डैश आइकन अपीयर्स बिफोर द फील्ड नेम इंडिकेटिंग दैट इट इज अ प्राइमरी की, तो उसके आगे की वाला सिंबल आ जाता है, की आइकन आप कहते हो। द डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ टेबल इन अ डेटा शीट व्यू, दो व्यूज होते हैं, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में अगर हमें टेबल में डेटा एंट्री करनी है, वैल्यूज लिख रहे हो, तो आपका कौन सा व्यू होता है, डेटा शीट व्यू। The black pointing arrow just before the field name in a table is called record pointer. The process of arranging the records in a particular order is called sorting. Now next आपको डिफरेंस बताना है between memo and varchar data type, number and decimal, design view and data sheet view. फर्स्ट देखो memo and varchar में अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा लिखना है किसी चीज के बारे में तो हम memo यूज करेंगे। varchar अगर आपको कोई छोटा सा डेटा लिखना है तो हम varchar यूज करेंगे, ठीक है। memo में आप अप टू 255 कैरेक्टर्स तक स्टोर करा सकते हो, और varchar में जितनी आप लेंथ स्पेसिफाई कर देते हो ब्रैकेट में, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप वहां पे स्टोर करा सकते हो। और मेमो को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 64,000 कैरेक्टर्स तक। नंबर डेटा टाइप अगर आपको सिर्फ इंटीजर या होल नंबर्स लिखने हो तब यूज करेंगे। डेसिमल डेटा टाइप अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज लिखनी हो, डेसिमल में वैल्यूज लिखनी हो, तब हम यूज करेंगे। डिजाइन व्यू अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है कि टेबल उसका कॉलम का नेम क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगी, साइज कितना होगा, प्रॉपर्टीज कितनी होंगी, फील्ड वैल्यू सेट करनी है, तो हम डिजाइन व्यू यूज करेंगे। अगर टेबल क्रिएट हो गई, मुझे सिर्फ वैल्यूज एंटर करनी है, तो वहां पर आप डेटा शीट व्यू का यूज करोगे। नेम द मेन्यू आइटम्स प्रेजेंट ऑन द बेस यूजर इंटरफेस, जो टॉप पर मेन्यूज होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडोज, ये सारे लिखने हैं। ये देखो, ये वाला आपका डेटाबेस पेन होता है, ये वाला आपका टास्क पेन होता है, राइट। हाउ कैन वी डिफाइन अ प्राइमरी की इन अ टेबल। सी प्राइमरी की क्या होता है कि जो भी आपकी हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी आपकी टेबल में, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। और इसको सेट कैसे करेंगे, जैसे जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तो जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाओ ना, उसको राइट क्लिक करोगे, फिर वहां पर सेट प्राइमरी की का ऑप्शन आएगा, उसको टिक सिलेक्ट करोगे तो वह कॉलम आपका प्राइमरी की बन जाएगा। और यहाँ पर एक छोटू सा की का सिंबल भी आ जाएगा, वही सिग्निफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि इस कॉलम को आपने एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया। राइट द स्टेप्स टू सॉर्ट द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइमरी की। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे पहले टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करोगे, फिर जिस कॉलम को आपने सॉर्ट करना है प्राइमरी की वाला कॉलम, उसको सिलेक्ट करोगे, फिर टूल बार से अपना सेट करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आइकन को, फिर आपकी जो टेबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेशन बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स इन अ डेटाबेस। नेविगेशन बार ना ये वाला होता है जिसमें आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है, प्रीवियस रिकॉर्ड आता है, लास्ट रिकॉर्ड आता है, फर्स्ट रिकॉर्ड आता है, इस तरीके से। तो नेविगेशन बॉक्स इज यूज्ड टू नेविगेट थ्रू वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, कि आपके रिकॉर्ड में जितने भी टेबल में जितने रिकॉर्ड्स है उसको नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10, दैट इज वर्किंग विथ टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स। Which of the following actions can be performed once the table are created in the database? तो अगर एक बार आपकी टेबल क्रिएट हो गई तो आप उसमें कॉलम ऐड कर सकते हो,
टेबल को रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेक्ड बाय डीबीएमएस. तो डीबीएमएस आपका रिडेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों चेक करता है. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. Which of the following is required to set a relationship between two tables? See, जब भी मैं दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करूंगी ना, तो एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम जरूर होगा. वही उसी के थ्रू हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बोथ द टेबल मस्ट हैव अ कॉमन फील्ड या फिर सेम कॉलम का नेम. If a record is added in the master file, which of the following is not true for transaction table? If a record is added in master table, तो नॉट ट्रू बताना है. द रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल इज कॉल्ड मास्टर रिकॉर्ड, ये ट्रू है. द कोरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन ट्रांजैक्शन टेबल कैन ओनली बी एंटर्ड वंस. नो, कितने बार एंटर करा सकते हो, तो ये फॉल्स हो गई. द रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शन टेबल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ट्रू. इट इज पॉसिबल टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल. हाँ, मास्टर टेबल में भी आप अपना रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट स्टडीड बाय हिम. चाहे तुम ही हो, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया? 1 to many. कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन द टू टेबल्स. एक टेबल है आइटम और एक टेबल है आइटम कैटेगरी. सो एक आइटम आपका मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकता है, तो आपका क्या आ जाएगा? रिलेशनशिप 1 to many. Which of the following menus contain the relationship option? आपका कौन से मेन्यू में है? टूल्स मेन्यू में. The list of tables to be added is displayed in the dialog box in the relationship screen. तो आप जब अपना रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कराते हो, क्रिएट करते हो, तो कौन सा ऑप्शन आता है? एड टेबल्स का ऑप्शन आता है. In the relationship design screen, the relationship between the two tables is done using drag and drop operations. से आप उसको कर सकते हो. Which of the following is not an option that can be used to maintain referential integrity? No action होता है, set null होता है, set default होता है, set value नहीं होता है. So correct answer is option D, that is set value. Next है true or false. Redundancy is preferred in a database. No, जब आपका database या DBMS है तो डेटा आपका redundant नहीं होगा. Redundant means duplicate data. In a table, a record for a particular entity should not be repeated. True. एक जैसा सेम रिकॉर्ड आपका दोबारा से रिपीट नहीं होगा. A single field should always have only one data value. मतलब कि एक सिंगल फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल क्लास, तो क्या इसमें हमेशा एक ही वैल्यू आएगी? नहीं, क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी वैल्यू हो सकती है. If a table is edited, the records already entered in it are deleted. No, तो एडिट करने का फायदा ही क्या हुआ है ना. The record in the master table should be entered before the corresponding record is entered in the transaction table. True. तो पहले अगर मुझे रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, पहले मास्टर टेबल में करूंगी, फिर ट्रांजैक्शन टेबल में करेंगे. In one to many relationship, one specific record of the master table has more than one corresponding record in the related relation table. True. The relationship option is present in the Windows menu. False. किसमें अभी आता है? टूल्स मेन्यू में होता है, आई थिंक. हाँ, टूल्स मेन्यू में होता है आपका रिलेशनशिप का ऑप्शन. इन अ डेटाबेस द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड बाय द यूजर. डीबीएमएस मेंटेन करता है, ठीक है, तो फॉल्स. अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज सेट बिटवीन द टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड. कैसे सेट होता है? ट्रू. If the master record is deleted, तो the transaction record will always be deleted. False. आप उसको set null कर सकते हो, set default कर सकते हो. 4 ऑप्शन थे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? false. A table to be edited is displayed in a design view. The most important prerequisite जो पहले से पता होनी चाहिए for setting a relationship. अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्पेसिफाई करो, तो क्या चीज पहले से पता चाहिए? उनके बीच में कॉमन फील्ड यानी कि सेम कॉलम कौन सा है. इन डैश रिलेशनशिप, वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ अ मास्टर टेबल हैज वन एंड वन corresponding record in the transaction table 1 to 1. डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप. कौन सा? 1 to many होता है, दिखता है. A record being entered in a dash table must always exist in the. अगर मैं ट्रांजैक्शन टेबल में कोई रिकॉर्ड ऐड कर रही हूँ, तो आपका किस में होना चाहिए? पहले मास्टर टेबल में जरूर होना चाहिए.
द प्रिंसिपल ऑफ डैश यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स करते हैं कि आपका जो डेटा है वो मिसमैच ना हो, कंसिस्टेंट हो, इंटीग्रिटी हो उसमें. सॉरी फॉर दिस, थोड़ा गला खराब है, ठीक है. क्रिएटिंग डैश बिटवीन टेबल्स रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा. अगर मैं अपना दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर देती हूँ तो मैं अपना इनवैलिड डेटा एंटर नहीं कर सकती. डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड बाय डीबीएमएस. से यहाँ पर हम क्वेश्चंस करें, अगर आपको ये नहीं पता ना कि रिलेशनशिप कैसे स्पेसिफाई करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है, मास्टर टेबल क्या होता है, तो इसके लिए आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना, बिकॉज ये सारी चीजें हमने वहां पर कवर अप की हुई है, ठीक है. चाहे रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे लाइव देख लेना, आपकी चॉइस है. अ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स. काफी सारे कस्टमर, काफी सारे प्रोडक्ट्स, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. The dash window is used to set relationship between table, relationship window. Next है मेरे पास give any two advantages of relating a table in a database. So अगर आप database को relate कर रहे हो, that means उनके बीच में relationship create कर रहे हो, तो क्या क्या benefit मिलेगा आपको, जो आपका data वो redundant नहीं होगा. Creating relationship between table restrict the user from invalid data, नहीं enter कर पाओगे. प्लस अगर आप मास्टर टेबल में कोई भी अपडेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली किस में रिफ्लेक्ट करेगा, वो ट्रांजैक्शन टेबल पे. हाउ इज रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल इन अ डेटाबेस, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सी डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेट डेटा और इनकंसिस्टेंसी मींस मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा. सो अगर आप डीबीएमएस की बात करो, डेटाबेस की बात करो, तो यहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड है, तो वहां पर आपका ना तो डेटा डुप्लीकेट होगा, ना ही डेटा इनकंसिस्टेंट होगा. नेक्स्ट चीज ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की डेफिनेशन आ जाती है. हु मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस. सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन तो कौन करता है, आपका डीबीएमएस. और ये होता क्या है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी. अगर मुझे अपने डेटा को एक्यूरेट रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. बेसिकली ये वही है जो हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं ना, या क्रिएट करते हैं बिटवीन टू टेबल्स, जिसमें आपका एक कॉलम सेम होता है दोनों टेबल में, वो सेम कॉलम एक टेबल में प्राइमरी की होगा, दूसरी में फॉरेन की होगा. वो सारा का सारा कंसेप्ट भी आपका किसकी वजह से होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हेल्प से. द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस इज मेंटेन्ड बाय डीबीएमएस. डिफरेंशिएट बिटवीन 1-to-1 और 1-to-many. 1-to-1 मीन्स मास्टर रिकॉर्ड, मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के एक ही रिकॉर्ड को मैच करेगा. 1-to-many मीन्स मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को करेगा रिकॉर्ड, राइट. लाइक 1-to-1 है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड और उसका एडमिशन नंबर, एक ही बार एडमिशन लेगा. 1-to-many एक टीचर है, मल्टीपल क्लासेस को पढ़ा सकता है. मैं एक टीचर हूँ 1-to-many में, और मैं मल्टीपल क्लासेस पढ़ा सकती हूँ, 9, 10, 11, 12, राइट. तो ये आपका 1-to-many हो गया. मैनी टू मैनी में क्या है कि मल्टीपल टीचर्स है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट. या फिर आप कह सकते हो एक्टिविटीज हो गया, और आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स का रिलेशनशिप हो गया, मैनी टू मैनी. नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज क्वेरीज इन बेस. क्वेरी की डेफिनेशन तो पता है ना कि आपके पास डेटाबेस यानी कि टेबल है, आप उस पर कोई क्वेरी लगा रहे हो. दैट मीन्स आई वांट टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स वर, उनका जो मार्क्स है बिटवीन 60 एंड 80 है, वो रिकॉर्ड चाहिए, तो दैट मीन्स ये क्वेरी लगा रहे हो, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू आस्किंग क्वेश्चंस. अगर आप डेटाबेस से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू डिजाइन अ क्वेरी. अगर मुझे क्वेरी को डिजाइन करना है तो मैं विजार्ड के थ्रू भी कर सकती हूँ, डिजाइन व्यू के थ्रू भी कर सकती हूँ, एसक्यूएल के, तीनों के थ्रू कर सकती हूँ. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. विच इज अ फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट अ क्वेरी. फ्लेक्सिबल वे मीन्स देखो विजार्ड में तो क्या है कि आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. मीन्स एम्प्लॉइज टेबल है, बहुत सारे कॉलम्स है, जो नहीं चाहिए डिलीट कर दो. फ्लेक्सिबल वे में डिजाइन हुआ कि जैसे चाहिए वैसे आप क्रिएट कर लो. इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द क्वेरी डिजाइन विंडो डिवाइडेड. 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है वो क्वेरी डिजाइन विंडो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्वेरीज. इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल टेबल. ट्रू. Multiple queries can be created in a database. True. A query can run multiple times. True. A query once created cannot be edited. False. एक बार अगर create कर दिया आप उसको edit कर सकते हो.
क्वेरी को रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज F5 शॉर्टकट की है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। Which of the following functions can be performed on numerical data while designing a query? तो जब आप क्वेरी को डिजाइन करते हो तो वहां पर जो आपका which of the following functions can be performed, sum कर सकते हो, max, min, all of this. So correct answer is all of this. In the query design wizard, which of the following button is clicked to move a field from available fields होती है, यहाँ पर जो आपका fields and query box होती है, तो मूव करने के लिए ये वाला बटन होता है या फिर ये वाला होता है अगर सारी फील्ड मूव करनी हो। ये इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। एक ये होता है अगर 1 by 1 फील्ड्स मूव करनी है, सारी फील्ड्स मूव करनी है, तो ये वाला होता है, ठीक है। Which of the following relational operators can be applied to set the criteria greater than, equals to, not equals to, all of these सारे होते हैं। Which of the following dialog box is present when the जो query design window को ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, तो ये वाला ऑप्शन आता है ऐड टेबल और क्वेरी। दैट मीन्स कि आप टेबल पर भी क्वेरी अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपने जो क्वेरी लगाई है ना, आप दोबारा उस पर भी क्वेरी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज जो क्वेरी लगाते हो उसका आंसर भी तो आपका टेबल के फॉर्म में आता है ना, तो आप दोबारा से उस पर क्वेरी लगा सकते हो। Which of the following step is not performed if there is no numeric data? So अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो आप फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, एलाइसिस मीन्स उसको अल्टरनेट नेम दे सकते हो, समराइज नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। यू कैन रन अ क्वेरी ओनली वंस। फॉल्स, आप अपनी क्वेरी को कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। अ क्वेरी कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल टेबल। फॉल्स, आपकी मल्टीपल टेबल से क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या क्वेरी के लिए F5 ट्रू है। LibreOffice Base provides us 2 ways to create a query. False. Using Wizard Design और SQL भी होता है, ठीक है। A query with numerical data cannot be saved. False. सेव कर सकते हो अगर numerical data है तो। By default the query list is not sorted. True. आपका जो रिजल्ट है वो sorted form में by default नहीं होता, खुद से हमें अपने डेटा को अरेंज करना पड़ता है। A query can be used to display the average value of a numerical field. True. While designing a query, जो क्राइटेरिया आप सेट करते हो कैन बी सेट ऑन ओनली वन फील्ड। नो, आप कितने भी फील्ड पर अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, मीन्स कंडीशन लगा सकते हो। अलाइस इज एन अल्टरनेट नेम होता है। ट्रू। इन अ क्वेरी डिजाइन विंडो जब विजिबल चेकबॉक्स होते हैं इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। ट्रू। अ क्वेरी वंस क्रिएटेड यूजिंग विजार्ड कैन ओनली बी एडिटेड इन डिजाइन व्यू। ट्रू। अगर आपने विजार्ड के थ्रू भी क्वेरी क्रिएट की है तो अगर आपको उसको एडिट भी करना है तो आप डिजाइन व्यू के थ्रू करोगे, विजार्ड के थ्रू वापस से एडिट नहीं होगा। नेक्स्ट है फिलअप्स। अ डैश इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप डेटाबेस से पूछ रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वेरी। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज डिस्प्लेड इन द डैश फॉर्म विद फील्ड नेम्स इन कॉलम। रिपोर्ट फॉर्म में होता है। क्वेरी को आप क्रिएट कर सकते हो 3 तरीकों से। जो क्वेरी डिजाइन विंडो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है क्वेरी को रन करने के लिए? F5। द कंडीशन टू फिल्टर द रिकॉर्ड वो हम कहां पर सेट करते हैं? क्राइटेरिया वाली रो पे। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी कैन बी डिस्प्लेड इन, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। एट मोस्ट आप 3 सर्च कंडीशन लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कहां पर? क्वेरी विजार्ड के थ्रू। द लास्ट स्टेप ऑफ क्वेरी विजार्ड डिस्प्ले द एंटायर ओवरव्यू दिखा देते हैं कि आपने क्या क्या क्वेरी लगाई है, कहां पर सॉर्टिंग करी है, वो सब दिखा देता है। द डैश इज मोर फ्लेक्सिबल। डिजाइन भी आपका फ्लेक्सिबल है। काफी सारे फिलअप्स तो ना आपके एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स में से ही आ रहे हैं उठ के। टू एडिट एनी क्वेरी तो आप क्वेरी आइकन पे क्लिक करोगे जो आपको एडिट करनी है। इन द डैश रो ऑफ द क्वेरी डिजाइन ग्रिड वी कैन टाइप द कॉलम हेडिंग दैट विल बी डिस्प्लेड इंस्टेड ऑफ फील्ड नेम। अलाइस रो मीन्स अल्टरनेट नेम देना किसी चीज को। डिफाइन अ क्वेरी। क्वेरी पता लग गया क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस पर आप उसको कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट रिट्रीव करना है, उसको हम क्या कहेंगे? क्वेरी। व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ क्वेरी। क्वेरी हम क्यों क्रिएट करते हैं? जब आपके काफी सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं ना, बहुत सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, तो अगर मुझे डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर सर्च करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पूरे स्कूल का रिकॉर्ड है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो इस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, एड्रेस ये हो, तो अगर मैं मैनुअली सर्च करूंगी काफी दिक्कत होगी। मैं क्वेरी अप्लाई कर दूंगी, जो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा।
नेक्स्ट इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज सीन इन द ओवरव्यू, यानी कि लास्ट स्टेप ऑफ क्वेरी विजार्ड। तो जो आपकी क्वेरी विजार्ड होती है उसके लास्ट स्टेप में क्या क्या आता है, आपकी क्वेरी का नेम क्या है, आपने अपना जो क्वेरी परफॉर्म किए जो विजार्ड के, तो उसमें कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करे हैं, कंप्लीट डिटेल आ जाती है आपकी क्वेरी की। व्हाट इज द यूज ऑफ अलाइस रो इन द डिजाइन ग्रिड ऑफ द डिजाइन विंडो। अलाइस मीन्स कि आप अपनी जो कॉलम का नेम है उसको एक अल्टरनेट नेम दे रहे हो। अल्टरनेट नेम मीन्स कि मेरे पास जो टेबल है उसमें टेबल का नेम था EMP नेम या ई नेम, आप चाहते हो उसका कंप्लीट नेम लिखा हुआ आ जाए, दैट इज एम्प्लॉय नेम। तो ये हम कहाँ से सेट करते हैं, अलाइस से। मीन्स अलाइस हम उसको एक अल्टरनेट नेम दे रहे हैं। मेंशन एनी 4 मैथमेटिकल फंक्शन, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, कोई भी लिख सकते हो। नेम द 3 ways of creating a query in LibreOffice base, using wizard, using design view और by using SQL। नेक्स्ट आता है चैप्टर 12 फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, फिर हम PYQs पर आएंगे। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट में इनकी डेफिनेशन तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स कंटेन्स द लेबल टूल। लेबल टूल आपका कहाँ पर होगा, फॉर्म कंट्रोल टूल बार पर होगा। द रिकॉर्ड टूल बार हैज द बटन्स टू मूव टू द ऑल रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड पर भी जा सकते हो, लास्ट पर भी, प्रीवियस पर भी, नेक्स्ट पर भी। Which of the following is not true about form? It is the front end for data entry. Data entry करते हैं, फॉर्म से ट्रू है। It can contain text field only. No, आप इसमें आपका रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन की होता है, कोई भी टाइप की फील्ड हो सकती है। ग्राफिक्स कैन बी इंसर्टेड ऑन द फॉर्म, बिल्कुल ट्रू है। इट कैन कंटेन ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड। नो, आप अपना कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हो। Which of the following key is pressed to select only text box on the form? तो अगर आपको फॉर्म पे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को ही सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की प्रेस करोगे। Which of the following properties in the properties label field text box is used to insert a tooltip on the form? tooltip टेक्स्ट कौन सा होता है, हेल्प टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप सिर्फ माउस का कर्सर लेते हो किसी जगह पर, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाता है, दैट इज नोन एज योर tooltip टेक्स्ट। ठीक है, सो वहाँ आपका उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट, फिर आ रहा है इरेजर, इरेज करने के लिए। तो ये टूल टिप टेक्स्ट आपको हेल्प टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हेल्प टेक्स्ट। Which of the following objects of LibreOffice base is used to display the data retrieved from one or more table in a presentable manner? रिपोर्ट। प्रेजेंटेबल मैनर, प्रिंटेड फॉर्म, समराइज्ड फॉर्म, क्या लिखोगे, रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी सेलेक्टेड टू व्यू अ कैलेंडर ऑन द फॉर्म। तो कैलेंडर के लिए स्टैंडर्ड लॉन्ग वाली आप यूज करते हैं डेटा टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑन द फॉर्म कंट्रोल टूल बार इज यूज टू टॉगल बिटवीन डिजाइन व्यू और फॉर्म व्यू। के लिए डिजाइन मोड होता है। रिपोर्ट्स आप किस किस से जनरेट कर सकते हो, टेबल के थ्रू भी और क्वेरीज के थ्रू भी, दोनों के थ्रू जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस बट फॉर्म इज नॉट फॉल्स। टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म, ये सारे के सारे आपके क्या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है। वी कैन चूज द लेआउट ऑफ द फॉर्म, ट्रू। वी हैव टू ऐड ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल ऑन द फॉर्म, नो। आपकी चॉइस है, आप अपने टेबल में से कितनी फील्ड्स लगाना चाहते हो अपने फॉर्म पर। देयर आर 2 ways in which a form can be created, yes, by using wizard view, by using wizard or design view. Or a report is generated in separate window, true. Once a control is added on the form, it cannot be repositioned, false. आप कंट्रोल की सिलेक्ट करके फॉर्म के कंट्रोल्स को पोजीशन कर सकते हो। The record toolbar has the button to add a new record, yes. We can create a report only using table, false. आप क्वेरी के थ्रू भी अपना रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। By default, the records in the report are sorted in descending order, no. We can group data based on a particular field, yes. आप अपना रिपोर्ट में डेटा को ग्रुप कर सकते हो। A report can have data only in row and column format, no. We can insert both date or time of generation of report, yes. A report once created cannot be edited, false. आप create करने के बाद उसको edit कर सकते हो। A form can be used for enter और view करना और data form use करोगे। Each field control consists of label होगा, field की value, दोनों चीजें होंगी। A dash is a piece of text that specifies the data that should be entered in the field value text box. इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी नेम और फिर एक बॉक्स दे दी, यहाँ पर नेम एंटर करो। यहाँ पर मैंने हेडिंग दी मार्क्स और यहाँ पर मैंने फील्ड दे दी मार्क्स लिखो। सो डैश इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ये आपका लेबल है जिसको मैं हेडिंग बोल रही हूँ।
A dash is a piece of text that specifies the data that should be entered in the field value text box. कि field value text box में कौन सा डेटा एंटर करना कौन बताएगा? लेबल. By default the border of the field text value is displayed in 3D border पे होता है. A dash is a small piece of text that is displayed when the mouse pointer is placed on a particular control on the form. कि जो आप कहीं भी किसी भी कंट्रोल पर अपना माउस प्लेस करते हो, जो आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है उसको हम क्या कहते हैं? टूल टिप टेक्स्ट. द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होगी रिपोर्ट की? लैंडस्केप होती है. अ डैश इज द मैनर इन विच लेबल फील्ड वैल्यू टाइटल्स विल बी डिस्प्लेड इन द रिपोर्ट. लेआउट बोलते हैं. अगर आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है रिपोर्ट पे, इंसर्ट मेन्यू में से कर सकते हो. रिपोर्ट अगर क्रिएट करो विजार्ड के थ्रू, टोटल 6 स्टेप्स हैं. अ डायनामिक टाइप ऑफ रिपोर्ट चेंजेस ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपना चेंजेस करते हो क्वेरी में. जो स्टैटिक टाइप की रिपोर्ट होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता. फॉर्म और रिपोर्ट की डेफिनेशन कर लोगे. अगर आपको डेटा को एंटर करना है, अपना डेटा यूजर फ्रेंडली बनाना है, ठीक है, इजीली आप डेटा एंटर करना चाहते हो, फॉर्म यूज करोगे. रिपोर्ट से हम तब यूज करते हैं अगर मुझे अपना डेटा प्रिंटेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में चाहिए हो तब. What is a field control with respected to form? तो form contains field records होते हैं arranged in a presentable और user friendly manner. एक लेबल होता है जो मैंने बताया और field value text box वो जिसमें आप वैल्यूज को एंटर करते हो. Which tool on the form records toolbar is used to insert text on the form? तो अगर आपको अपने फॉर्म पर टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स टूल यूज करोगे. फॉर्म को क्रिएट करने के 2 मेथड्स हैं, बाय यूजिंग विजार्ड और बाय यूजिंग डिजाइन व्यू. रिपोर्ट्स आपकी 2 टाइप के, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक मींस फिक्स रिपोर्ट, डायनामिक रिपोर्ट जो चेंज होती रहती है. अब ये फिक्स मींस कि अगर आपने स्टैटिक रिपोर्ट क्रिएट किया तो अगर आप अपने टेबल में चेंजेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. डायनामिक रिपोर्ट अगर आपने अपने टेबल में चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज आपके रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेंगी. राइट. चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट फंक्शन ऑफ फॉर्म्स कंट्रोल टूलबार और रिकॉर्ड टूलबार. तो फॉर्म कंट्रोल टूलबार में सारे के सारे फॉर्म से रिलेटेड होते हैं, लाइक कैलेंडर ऐड करना है, डेट फील्ड ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना, वो सारे टूल्स होते हैं. रिकॉर्ड्स टूलबार में रिकॉर्ड से रिलेटेड एक नेविगेशन बार होता है, आपको कौन से रिकॉर्ड पर जंप करना है, आपको ट्रेवर्स करने के लिए सारे के सारे रिकॉर्ड नंबर हो गया, ये सारे आपके किसमें होते हैं? रिकॉर्ड्स टूलबार में. राइट. सो यहाँ तक आई थिंक आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए हैं. अब हम आ जाते हैं हमारे पीवाईक्यूज पर. ठीक है, अब देखो जब हमने सारा चैप्टर डन कर लिया है तो पीवाईक्यूज काफी रिपीट हो रहे होंगे. तो जहाँ जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे उनके आंसर्स, बट हाँ यू विल गेट एन आइडिया कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, ये स्टार्ट तो मैंने आपके सैंपल पेपर से ही कर रखा है. Which of the following best defines information? Unprocessed raw facts. Unprocessed तो नहीं, organized form में जो आपका डेटा होता है, मीनिंगफुल डेटा, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, तो अनप्रोसेस्ड तो नहीं आएगा. Organized and processed data that provides meaningful insight. Yes, organized डेटा जो होएगा ना आपका, वो आपका क्या होता है? इंफॉर्मेशन. What does referential integrity in a database ensure? कि all primary keys are unique across the database. Yes, all records in the table must have a value in every column. Every foreign key value must match a primary key in the reference table or be null. Data can be freely deleted from any table without constraint. तो last option. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करते हैं कि एवरी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और बी नल. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो तो रिलेशनल डेटा मॉडल है. Next, which of the following statements are true about primary key? It is a field that can have duplicate values. No. It is uniquely identify each record in a table. It can have null values. No. It is an optional field. No. So correct answer is option B. Which of the following dialog box appear होते हैं जब हम query design window को open करते हैं तो add table और query वाला option open होता है.
विच फीचर इन ओपन ऑफ, अब देखो अब यू मत कहना कि ओपन ऑफिस क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों करा रहा, आंसर सेम है दोनों में। पीवाईक्यूज मैंने कुछ इसी तरीके से लिया, ठीक है, और ये तो आपके सैंपल पेपर के, कोई बात नहीं, हम लिब्रे ऑफिस फॉलो करेंगे बट आंसर सेम रहेगा। इट अलाउज यूजर टू प्रेजेंट रिट्रीव डेटा, मैंने बताया यूजर फ्रेंडली मैनर हो, फॉर्मेटेड मैनर हो, प्रिंटेबल हो, प्रेजेंटेबल हो, आंसर क्या लिखोगे, रिपोर्ट। इन अ डेटाबेस व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, अगर आप मल्टीपल टेबल्स पर काम कर रहे हो तो हमें अपना डेटा देखने के रिडेंडेंट ना हो, डेटा इनकंसिस्टेंसी ना हो, उसके लिए हम अपना क्या क्रिएट करते हैं, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। A health clinic is developing a patient management system to streamline patient intake, appointments, and medical record. They need to implement forms of various purposes, including new patient, ये सब। What is the use of form in DBMS? Form लिख लोगे, क्यों यूज करते हैं? What are the different ways to create a form? By using wizard or by using design view? Where can we find various tools? तो अगर मुझे फॉर्म के कंट्रोल चाहिए, फॉर्म कंट्रोल टूल बार पे मिलेंगे। What is the use of record toolbar? ये सारा का सारा भी हमने किया है, ठीक है। DBMS लिख लोगे, क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ DBMS लिख लोगे यहाँ पर। और क्या था मेरे पास, 2 डेटाबेस प्रोग्राम्स लिख लोगे, और विच फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। 2 डेटाबेस प्रोग्राम्स कौन से, MySQL हो गया और ओपन ऑफिस बेस हो गया। The relationship applied on tables can be removed with the help of delete option. Dash is a numeric data type which can store yes or no type की values हो, तो उसके लिए आपका boolean data type होगा। रोशनी has created a table customer and wants to store photograph image, तो photograph image उसने store करानी है हर एक कस्टमर की, तो कौन सी data type लोगे, long var binary। By default, all the fields in OpenOffice base will have text varchar data type होती है, चाहे OpenOffice की बात करूं मैं यहाँ पर, चाहे मैं यहाँ पर अपना LibreOffice base की बात करूं, वहां पर भी आपकी जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है दैट इज varchar। Give any 2 benefits of creating relationship between table, तो अगर आप रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका डेटा रिडेंडेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंस नहीं होगी, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा, ये सारे एग्जाम्पल लिखने। एक्सप्लेन कर लोगे, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बहुत बार हो चुका है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट अ शॉर्ट नोट लिखना है, डेटाबेस लिख लोगे, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबल लिख लोगे, डेटा आपका रो कॉलम की फॉर्म में, फील्ड लिख लोगे। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जब मेरे पास एक कॉलम ऐसा ना हो जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तब मैं अपना मोर देन 1 कॉलम को ऐसा सेट करती हूँ कि ये आपके प्राइमरी की बनेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। Next है there are dash types of relationship 3, 1-to-1, 1-to-many और many-to-many. Suraj wants to create a database for his client. For this purpose he needs to store the email ID store करानी है उसकी client की, तो data type कौन से ले लें, varchar ले लें। A table can have only 1 primary की होगी, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। डिफरेंस लिख लोगे प्राइमरी की और फॉरेन की में, एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी, फॉरेन की एक साथ हो सकती है। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होंगी, फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती हैं। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, फॉरेन की आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लिख लोगे, आपका एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS? पोस्टग्रेज SQL आपका DBMS का एग्जाम्पल है, SQLite भी, फॉक्सट्रो भी, इम्प्रेस नहीं है। इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। A dash is an interface in a user specified layout that lets user to view, enter, change data करना है टेबल के थ्रू, तो वो किस में होगा, आपका फॉर्म के थ्रू। डैश इज यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, तो वहां पर आपका फ्लैट फाइल यूज होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है। Binary data types in a database can be using binary data type in a database can be using for storing, तो बाइनरी डेटा टाइप आपका फोटोज हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, इनके लिए यूज होता है, इमेजेस और ऑडियो फाइल्स के लिए। व्हाट इज प्राइमरी की इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन की।
एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप लिख लोगे, आपका हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप सिर्फ नंबर स्टोर कराने के लिए, बुलियन, इंटीजर, टाइनी इंटीजर, और हो गया आपका नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक जिसमें आपके अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो। नेक्स्ट हो गया आपका कैर, वारकर, लॉन्ग, वारकर, ये सारे डेटा टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास बाइनरी डेटा टाइप, अगर आपको क्या करना हो, बाइनरी, वेर बाइनरी, ये सब। फिर लास्ट में आता है आपका डेट एंड टाइम डेटा टाइप, अगर आपको डेट स्टोर कराना है, टाइम स्टोर कराना है, उसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, ऑर्डर्स इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। ऑर्डर आईडी, अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैर या वारकर लिख सकते हो। ऑर्डर डेट के लिए डेटा टाइम, डेट डेटा टाइप होगी। कस्टमर आईडी के लिए भी कैर वारकर लिख सकते हो। अमाउंट के लिए आप डेसिमल लिख सकते हो। A dash is a database object that provides a systematic way to accept data from the user. यूजर से एक्सेप्ट करना है डेटा तो क्या लिखोगे, फॉर्म। प्राइमरी की आर ऑल्सो डैश इन द डेटाबेस इंडेक्स्ड। प्राइमरी की आपकी क्या होती है, इंडेक्स होती है, जिसकी वजह से अपना जो सर्चिंग है वो डेटाबेस में फास्ट कर सकते हो। रिकॉर्ड यूनिकनेस इन द टेबल हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल चेंजेस, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होते अगर आप आपका रिकॉर्ड यूनिक है तो। डेटा इन RDBMS इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स की फॉर्म में होगा। बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट में होगा। डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी, दिस इज नोन एज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मीन्स कि जो डेटा आपको चाहिए, जैसे हम क्वेरी अप्लाई करते हैं तो जो रिकॉर्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, तो दैट मीन्स अपने अपने डेटा को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। डिफरेंशिएट करना है फ्लैट फाइल और रिलेशनल में। फ्लैट फाइल अगर आपका डेटा सिंगल टेबल में स्टोर है और डेटा का अमाउंट कम है तब हम यूज करेंगे। अगर आपका डेटा बहुत सारा मल्टीपल टेबल में स्टोर है तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनल फॉर्म। राइट एनी 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपका 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कोई भी लिख सकते हो, बुलियन, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, बिग इंटीजर, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, कोई भी लिख सकते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल सप्लायर इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप बतानी है। सप्लायर नंबर के लिए आप नंबर या फिर इंटीजर वाली डेटा टाइप लिख सकते हो। सप्लायर नेम के लिए कैर वारकर लिख सकते हो। सिटी के लिए भी कैर वारकर है। अमाउंट के लिए आप नंबर या फिर डेसिमल, फ्लोट, ये सब लिख सकते हो। Dash means that the query uses criteria you provide to hide some data and display only required data. Filtering. मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम फाइल लीड टू डेटा रिडंडेंसी, कि आपकी मल्टीपल कॉपीज है सेम फाइल की, दैट मीन्स आपका डुप्लीकेट डेटा है। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, मिसमैच कॉपीज ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ मिसमैच डेटा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट और वारकर टाइप, तो ये आपके इसमें आता है लेंथ में। लेंथ प्रॉपर्टी बताते हैं कि आपका अपना जो नेम है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। The length of the field value of text data type is dash characters by default. 10 characters आप इसमें by default लिख सकते हो। Identify the mode where we can modify the structure of a table. So जो हमें टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है वो हम किस में कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में। Dash stores data in a single table which is suitable to store less amount of data, flat file. लिस्ट करना है आपको न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आपके कौन से हैं, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, बुलियन। और अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं आपके कैर, वारकर, लॉन्ग, वारकर, ये सब। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल सेल्स, और आपको बताना है हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द सेल्स टेबल। फील्ड मींस नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3 4 फील्ड कितनी हो गई, 4। कॉलम्स कितने हैं, रिकॉर्ड 1 2 3 4, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। नेक्स्ट है योर फ्रेंड ऑन्स अ केमिस्ट की शॉप है, तो व्हाट इज DBMS लिख लोगे। नेम एनी 2 डेटाबेस प्रोग्राम्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल लिख लोगे। कोई भी डेटाबेस प्रोग्राम, MySQL हो गया, ओपन ऑफिस बेस हो गया, लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, MS Access हो गया। विच फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी, की जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। यहाँ से आप देख लेना ID हो जाएगा। इज इट पॉसिबल टू मेक मोर देन 1 फील्ड एज अ प्राइमरी की इन योर टेबल, नो। यस लिख दो, बट वो आपकी फिर कंपोजिट प्राइमरी की हो जाएगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, तो यहाँ पर आपका MongoDB और Oracle आपका क्या है, RDBMS का एग्जाम्पल है। द डैश हैज इवॉल्व्ड सिंस द 1960
to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system, उसको आप क्या कहोगे? डेटाबेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेटाबेस कंसेप्ट. Malini wants to store a huge amount of information, स्टोर करनी है about her zone in a database. Should not be repeated in her file. Her friend Gargi explained her various benefits of storing data in RDBMS. It helps in preventing or controlling duplication of data. So which term is used to refer to duplication of data? Means data redundancy. When primary key constraint is applied on one or more column, then it is known as composite primary key. A row that represents a single data item in a table is known as record, tuple, row, कुछ भी लिख सकते हो. Explain the term sorting. Sorting means आप अपने डेटा को अरेंज कर रहे हो either in ascending order or in descending order, उसको हम क्या कहेंगे? Sorting. डिफाइन करने DBMS एक्सप्लेन कर लोगे, प्राइमरी की कर लोगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत बार हो चुकी है चारों. नेक्स्ट एक्सप्लेन है एनी टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, कोई भी एक्सप्लेन कर दो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये भी बहुत बार हो गया. आइडेंटिफाई एनी टू कॉलम नेम्स और एट्रीब्यूट्स एंड देयर डेटा टाइप्स, किसी भी दो कॉलम के नेम्स और उसकी डेटा टाइप लिख दोगे. Next is the field, the file name extension of OpenOffice base या LibreOffice base is .odb. Yes, we can arrange our data in either ascending or descending order with the help of sorting की help से कर सकते हैं. A dash is an organized collection of data, that means database हो गया. Which of the following option is different from the other option? Column, attribute, field, ये तीनों एक ही है. Tuples different, odd one out. The answer is tuples. In this relationship, both the table must have a primary key column. दोनों टेबल प्राइमरी की आपका 1 to 1 में होना चाहिए. Dash data types are used for describing numerical values for the field used in the table. Number data type हो गया. A dash is a set of data values of a particular simple type, one for each row of a table. इसको आप क्या बोलोगे? Column कह लो, field कह लो या attribute कह लो, one and the same. Which of the following is are the advantages of database? Recover हो जाता है data easily, backup हो जाता है, data security हो जाती है. Correct answer is all of these. RDBMS को डिफाइन कर लोगे. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल की फॉर्म में. शॉर्ट नोट्स लिख लोगे. प्राइवेसी, आपका जो डेटा है, प्राइवेसी मीन्स इसमें आपकी जो डेटा है प्राइवेट है, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि कितने लेवल का डेटा कौन कौन एक्सेस कर सकता है. प्लस डेटा कंसिस्टेंस होगा कि मल्टीपल मिसमैच कॉपी सेम डेटा की नहीं होंगी. एक्सप्लेन एनी 3 डेटा टाइप्स कर लोगे. नंबर, अल्फान्यूमेरिक, बाइनरी, डेट एंड टाइम, कोई भी आप डेटा टाइप एक्सप्लेन कर देना. प्राइमरी की वो कॉलम जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज नोन एज योर प्राइमरी की कॉलम. डेटाबेस सर्वर्स आपके क्या होते हैं? बैक एंड पर काम करते हैं. फ्रंट एंड पर आपका लाइक पाइथन हो गया, जावा हो गया, कोडिंग लैंग्वेजेस होती है. बैक एंड पर आपके डेटाबेसेस होते हैं. अक्षत वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आपका आंसर क्या होगा? रिलेशनल, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल. मेंशन एनी टू इंटीजर डेटा टाइप लिख सकते हो. 10 इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, ठीक है. न्यूमेरिक, नंबर, कोई भी लिख सकते हो. Name the relationship in which one column of primary key table is associated with all the columns of associated table. One to many relationship. How entry required and default value properties of a table field in a database are different from each other. ये क्या कह रहा है कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम ये दो प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड और डिफॉल्ट वैल्यू. इसका क्या मतलब है? अगर मैं एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को दो वैल्यूज होती है, यस या फिर नो, तो अगर मैं यस सेट करती हूँ तो दैट मीन्स जब मैं इस कॉलम में वैल्यूज एंटर करूंगी तो उसकी एंट्री रिक्वायर्ड है, मैं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, वैल्यू डालनी ही डालनी है. डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स कि अगर आप सपोज मैंने स्ट्रीम कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी आर्ट्स, तो अगर आप कोई वैल्यू नहीं भी ले रहे तो वो डिफॉल्ट क्या ले लेगा? आर्ट्स. नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग. डेटा इंटीग्रिटी कर लोगे डिफाइन. डेटा इंटीग्रिटी मीन्स एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं DBMS में, इट मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट हो एंड कंसिस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटा इंटीग्रिटी.
इनकंसिस्टेंसी पता लग गया, कंपोजिट प्राइमरी की जब दो कॉलम्स मिलकर के प्राइमरी के बनते हैं, प्लस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल्स, राइट। डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल्स, तो आपका क्या आएगा, रिलेशनल डेटाबेस है वो आपका। इन डेटाबेस डैश हेल्प्स टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, जो कंडीशन के बेस पर डेटा को रिट्रीव कर रहे हो वो आपका क्या होगा, क्वेरीज। A dash is one which connects computers and devices in a limited geographical area, such as home, school, ये सब हो गया, काफी स्मॉल लेवल पर है तो दैट इज LAN। ये फिलहाल वैसे आपका ना इस वाली यूनिट का है ही नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। रुद्राक्ष wants the name column of a table must not be left blank, तो वो ब्लैंक नहीं छोड़ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी होएगी, एंट्री रिक्वायर्ड को वो क्या सेट कर देगा, यस। डैश कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ द यूजर डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन द डेटाबेस, डिफॉल्ट सेट कर देंगे। आद्या वांट्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल, तो कौन क्या क्रिएट करेंगे उनके बीच में, रिलेशनशिप। डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, के लिए हमारे पास है बुलियन डेटा टाइप। डिफरेंस कर लोगे बिटवीन प्राइमरी के एंड फॉरेन की, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज डीबीएमएस और इसके एडवांटेजेस कर लोगे, डेटा इंटीग्रेट होता है, कंसिस्टेंट होता है, रिडंडेंसी नहीं होती, शेयरिंग इजी होती है, रिकवरी होती है, बैकअप होता है, ये सारी चीजें। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप और साइज, लाइक आइटम नंबर है तो इसकी डेटा टाइप इंटीजर हो सकती है, साइज लिख देना, ठीक है। आई नेम आइटम नेम हो गया, वार केयर हो गया, साइज हो गया, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अ डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल दैट इज नोन एज, रो हो, रिकॉर्ड हो या टपल हो, एक ही आंसर आएगा, सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल और रिलेशनल, फ्लैट अगर आपका डेटा कम हो सिंगल टेबल में हो, रिलेशनल वाला अगर आपके पास डेटा मल्टीपल टेबल में और लार्ज अमाउंट में हो। राइट द कमांड टू क्रिएट अ टेबल, ये हमने नहीं करना। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, आपको बताना है बुक आईडी, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वारकेयर डेटा टाइप, कैर एंड वारकेयर डेटा टाइप, कैर मीन्स आपका होता है फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप, और वारकेयर आपका क्या होता है, वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, राइट। तो वैर इसमें आपका क्या है कि जितना आपने दे दिया, सपोज मैंने कैर में लिखा 10, तो 10 कैरेक्टर्स लेगा, अगर मैं कम भी लिखूंगी तो स्पेसेस ऐड करके उसको 10 कैरेक्टर्स बना देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कैर नेम लिखा, नेम कैर और 10, साइज दे दिया 10, सो दैट मीन्स कि अगर सपोज मैंने नेहा भी लिखा, इसमें 1 2 3 4 है ना, बाकी 6 ये स्पेसेस ऐड करके उसकी लेंथ 10 बना देगा। वैर केयर में अगर मैंने लिखा 10, तो जितना साइज दे रही उतना ही स्पेस एलोकेट करेगा, फालतू नहीं करेगा। इसमें आपका ट्रेलिंग स्पेसेस कुछ भी ऐड नहीं होते, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द PYQs ऑफ यूनिट 3, दैट इज DBMS। यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे के सारे इसमें NCERT सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं, प्लस PYQs भी कर लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, राइट। सो अगर वीडियो पसंद आया, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। बिना वीडियो को लाइक करे, बिना कमेंट करे मत जाना, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लस बाद में अपना चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।